गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाइन्थ की फिज़िक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नाइन्थ की फ़िज़िक्स को कंप्लीट बयान करूं, कि जो नाइन्थ की फ़िज़िक्स में टॉपिक दिए गए हैं उसके लिहाज से मैं टॉपिक वाइज पूरी की पूरी फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन करूं। चलो स्टार्ट करते हैं नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, और उसके लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है ये हम यूनिट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? हर वो इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात की बिना पर हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड अ साइंस। लेबॉर्ट्री में जो हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं, या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मुशाहिदात के ज़रिए हम जो इल्म हासिल करते हैं उसे साइंस कहते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी मुशाहिदात या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसको साइंस कहते हैं। साइंस का वर्ड साइंटिया, जो कि लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स हमें मैटर, एनर्जी और इसके रिलेशन के बारे में बताती है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, कि हम मैस को एनर्जी में और एनर्जी को मैस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, कि E यहाँ पे एनर्जी है, M यहाँ पे मैस है और C स्क्वायर इज वो है स्पीड ऑफ लाइट। कि हम मैटर को एनर्जी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत होगी कि हम उस मैटर को स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए मूव करवाएं। अगर हम किसी भी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए मूव करवाते हैं तो फिर हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 5 किलो मैस है, आपने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप 5 किलो मैस को अगर स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए मूव करवाएंगे तो फिर वो टोटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। इसमें हम मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी ब्रांचेस मैंने नाइन्थ की जो फिजिक्स की बुक है उससे ली हैं। सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं, अगर हम हरकत को स्टडी करते हैं, हम डेली लाइफ में रोज़ मूव भी करते हैं, रेस्ट पे भी रहते हैं, मोशन भी करते हैं, अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो इसको कहेंगे मैकेनिक्स। नाइन्थ का जो दूसरा और तीसरा चैप्टर है वो मैकेनिक्स का ही है, डायनामेटिक्स और काइनेमेटिक्स। डायनामेटिक्स वो मोशन होती है जिसमें हम फोर्स के काज के बगैर स्टडी करें, और काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि ये फोर्स तो पैदा हुई है लेकिन इसका वजह क्या है, इसकी फोर्स के पैदा होने की वजह क्या है। हीट, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि हीट है क्या चीज़, हीट पैदा कैसे होती है, और हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होती है। ये नाइन्थ की फिजिक्स का नाइन्थ चैप्टर है जिसमें हम मुकम्मल हीट के बारे में स्टडी करते हैं, कि अगर हीट वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के ज़रिए मुंतकिल होगी तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। कि जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और वो एक
जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसे कहते हैं कंडक्शन। अगर पार्टिकल्स खुद एनर्जी लेकर मूव करें तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। अगर हीट वेव के जरिए ट्रांसफर हो तो उसे कहते हैं रेडिएशन। ये हमें ब्रांच ऑफ फिजिक्स बताती है कि ये हीट पैदा कैसे होती है, इसके कितने वे है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के। साउंड फिजिक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि आवाज़ पैदा कैसे होती है, आवाज़ की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि जो बच्चों की आवाज़ होती है वो बारीक होती है, जो मर्दों की आवाज़ होती है वो ज़रा भारी होती है, इसी तरह औरतों की आवाज़ भी बारीक होती है। ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं कि साउंड वेव की कौन सी काइंड है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, या साउंड की स्पीड कितनी होती है कि एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचने में कितना वक्त लगता है। लाइट फिजिक्स की इस ब्रांच में हम लाइट को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट होती क्या है, ये लाइट पैदा कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। जैसे लाइट अगर किसी चीज़ के साथ टकराती है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, या वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या वो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर लाइट किसी ब्लैक बॉडी पर पड़ती है तो वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह अगर लाइट किसी वाइट सरफेस पर फॉल होती है तो वो सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जैसे अगर आप मिरर पर लाइट को फॉल कराएंगे तो वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई गिलास है, अगर गिलास के ऊपर आप लाइट को फॉल कराएंगे तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, वो उसमें से गुजर जाएगी। इस सारी की सारी ये जो लाइट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम फिजिक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर चार्जेस मूव करना शुरू कर दें तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं और हम उस मैग्नेट फील्ड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि ये पैदा कैसे हो रही हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है और हम इनको कहां कहां यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज में से लाइट पास आउट हो रही है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती हैं। बेशक कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो कर सकता है कि अगर आप कोई भी वायर लेकर उसके इर्द गिर्द नेल्स रख दें, जब उसमें से करंट पास आउट करवाएंगे तो वो जो नेल्स होंगे वो एक खास डायरेक्शन में असाइन हो जाएंगे। वो एक खास डायरेक्शन में इसलिए असाइन होंगे क्योंकि जब उस वायर में से करंट गुजरा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हैं। इसके बाद आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। इसमें हम ये देखते हैं कि एटम बनता कैसे है, एटम में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कि एटम की शक्ल कैसे होती है। ये आपके सामने एक एटम है। एटम में दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक शेल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। इस सारे के सारे एटम को हम फिजिक्स की इस ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसे कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। के बाद आ जाता है न्यूक्लियस फिजिक्स कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। अभी जैसे पिछली स्लाइड में हमने स्टडी किया कि एटॉमिक फिजिक्स, हम एटॉमिक फिजिक्स में पूरे के पूरे एटम को स्टडी करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिर्फ न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं कि एक ये एटम है, इसके इर्द गिर्द शेल्स हैं, शेल के जो सेंटर में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो सेंटर में होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियस से ही निकला है कि जब हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अगर हम एटम को पूरे एटम को स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कि प्लाज्मा होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। जिस फिजिक्स की ब्रांच में हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा पैदा कैसे होता है या ये है क्या चीज। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर की ये चौथी इकसाम है। जैसे मैटर की पहले हमने 3 काइंड्स पढ़ी थी, 3 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब ये प्लाज्मा है, ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। फोर्थ स्टेट, इसको कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। ये बनता कैसे है? जब भी हम एटम को हाई टेम्परेचर देते हैं, एटम को, ये एटम है, अगर हम एटम को हाई टेम्परेचर देंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे और न्यूक्लियस अलहदा हो जाएगा, कैटाइन अलहदा हो जाएंगे। जब ये आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये आयंस बन जाएंगे, आयंस किसे कहते हैं? आयंस से मुराद ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएं तो उसको कहते हैं आयोनिक स्टेट। तो प्लाज्मा को हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड्स है, सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड में चेंज हो गया। जब लिक्विड को टेम्परेचर दिया तो ये गैस में चेंज हो गया। सॉलिड्स में पार्टिकल एक दूसरे के मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन लिक्विड में इनके दरमियान फासला कुछ बढ़ जाता है। और गैस में जब इसको लिक्विड को मजीद एनर्जी देंगे, मजीद टेम्परेचर देंगे, तो ये लिक्विड ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पार्टिकल के दरमियान फासला मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको मजीद टेम्परेचर दें तो फिर ये मैटर्स जो होता है आयंस में चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन अलहदा और नेगेटिव आयन अलहदा। जियोफिजिक्स, फिजिक्स की इस ब्रांच में हम अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि जमीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, जमीन कैसे बनी हुई होती है, जमीन की तहें कितनी है, जमीन के ऊपर क्या चीज है, जमीन के अंदर क्या चीज है। जमीन के सबसे पहले आ जाता है कि जमीन के ऊपर जो हवा है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। उसके बाद आ जाता है क्रस्ट, ये जमीन की पहली लेयर है। उसके बाद आ जाता है मेंटल का टेम्परेचर जरा हाई होता है, ये सारे का सारा मेंटल है। उसके बाद आ जाता है आउटर कोर, और फिर सबके जमीन के जो सेंटर में है उसे कहते हैं इनर कोर। कि जमीन कैसे बनी होती है, इसकी तहें कितनी है और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, हम
اس کو ہم اپنے فائدے کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں جیو فزکس میں.